राइटर्स के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनी ने अपने हेट स्पीच पॉलिसी में कुछ अस्थायी बदलाव किए हैं। इसके तहत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन या बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मौत की मांग कर रहे कुछ पोस्ट के लिए मंच को खोल दिया गया है। अनुमति पाने वाले देशों में रूस, पोलैंड और यूक्रेन भी शामिल हैं। आचार्य चाणक्य नीति शास्त्र में बताते हैं कि व्यक्ति को हमेशा सही कर्म करना चाहिए। इसके साथ ही उसे धन भी सही तरीके से कमाना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से कमाया धन आपको कुछ समय तक ही खुशी दे सकता है। बता दें कि आचार्य चाणक्य राजनीति और अर्थशास्त्र के ज्ञाता माने जाते थे। वह एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने मनुष्यों को सफल जीवन जीने के लिए विभिन्न तरीके नीति शास्त्र में बताए हैं। इसी क्रम में आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में मौजूद एक श्लोक के माध्यम से बताया है कि व्यक्ति अगर गलत तरीके से धन कमाता है तो मां लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर ज्यादा समय तक नहीं रहती है। संयुक्त राष्ट्र रिफ्यूजी एजेंसी के अनुसार रूसी हमले के बाद से करीब 2.3 मिलियन लोग यूक्रेन छोड़ दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं। इसमें आधे से अधिक लोग पोलैंड में हैं। दरअसल यूक्रेन में रूस के साथ जंग में गुरुवार को 15वां दिन है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है अब हर दिन सुबह 10 बजे यूक्रेन से रूस तक निकासी के लिए सुरक्षित कॉरिडोर मुहैया कराई जाएगी। यूक्रेन के 5 शहरों से अब तक करीब 40,000 लोगों की सुरक्षित निकासी हो चुकी है। यह जानकारी स्वयं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी, लेकिन उन्होंने अफसोस जाहिर किया और बताया कि मारियुपोल के दक्षिणी शहर से किसी को भी निकाला नहीं जा सका है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर विधानसभा से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। योगी आदित्यनाथ 22 साल की उम्र में संत बने और 26 में सबसे कम उम्र के लोकसभा सदस्य बने थे। इतना ही नहीं, योगी इस पर में वैचारिक मार्गदर्शन को व्यवहार के धरातल पर न केवल उतारा है बल्कि उसे साबित भी किया है। धर्म और राजनीति दोनों को लोक कल्याण का ध्येय बनाया है। 22 साल की उम्र में संत बने, 26 में सबसे कम उम्र के लोकसभा सदस्य। उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों के हारने का इतिहास पुराना रहा है, लेकिन धामी की हार के कई कारण हैं। वहीं इस बार के चुनाव में हरीश रावत की भी हार हुई है। रावत के हार का कारण सीट बदलना रहा। बता दें कि जहां पर कई ऐसे राज्यों में बीजेपी ने जीत अपने नाम की है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं। उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी भुवन सिंह कापड़ी ने चुनाव हरा दिया है। यूं तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों के हारने का इतिहास रहा है, लेकिन खटीमा से विधायक रह चुके धामी की हार के और कई कारण हैं। इस चुनाव में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत भी चुनाव हार गए हैं। गोवा में एक बार फिर से दोबारा अपनी जगह बनाती दिख रही हैं। बता दें कि 2012 में मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में भाजपा को 21 सीटें मिली थीं। पर्रिकर की ही तैयार की गई बुनियाद पर गोवा भाजपा एक बार फिर उसी संख्या के करीब अपने दम पर पहुंचने में सफल रही है, लेकिन इस बार उसके मत प्रतिशत में कुछ बढ़ोतरी भी हुई है। अधिकतर राज्यों में बीजेपी की भारी बहुमत के चलते इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों का असर इस बार होने वाले राष्ट्रपति चुनावों पर भी देखा जा सकेगा। इस बार के चुनाव परिणाम के रुझान बता रहे हैं कि कांग्रेस के हाथों से पंजाब भी चला गया है और यूपी में भी उसकी हालत खराब है। दरअसल विधानसभा चुनावों में जो एक नया राजनीतिक समीकरण सामने आता दिखाई दे रहा है, उसकी ही बदौलत ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। गौरतलब है कि मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल इस वर्ष जुलाई में समाप्त हो रहा है। ऐसे में आने वाले 2-3 माह के अंदर राष्ट्रपति चुनाव हो सकते हैं। कांग्रेस को 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने बीते 8 साल में अब तक का सबसे बड़ा सियासी झटका दिया है। भारी अंतर से पंजाब की सत्ता गंवाने के साथ ही उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा जैसे राज्यों में लगातार दूसरी बार भाजपा के हाथों मात खाने से साफ है कि पार्टी लोगों का विश्वास हासिल करने की दौड़ में निरंतर कमजोर पड़ती जा रही है और उसका राष्ट्रीय नेतृत्व भी अपील खोने लगा है। बता दें कि 5 राज्यों के ताजा चुनावी परिणाम कांग्रेस के चलते सियासी रूप से पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी हैं। बता दें कि 2014 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी हार से यह लगभग साफ हो गया था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व में वोट हासिल करने की सियासी अपील अब नहीं रही। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में खेला जा रहा है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने नक्रमाह बोनेर 123 के शतक के दम पर 62 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। वेस्टइंडीज ने 9 विकेट के नुकसान पर 373 रन बना लिए हैं, वहीं इंग्लैंड पहली पारी में 311 रनों पर सिमट गई थी। बिहार विधान परिषद में प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि अपराध के बाद अगर कार्रवाई होगी तो जेल में बंदियों की संख्या बढ़ेगी।
अभी 2 साल से कोर्ट भी पूरी तरह काम नहीं कर रहे था। ऐसे में बेल पर छूटने वालों की संख्या कम हुई तो जेल पर दबाव बढ़ा है। सरकार जेलों की क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है। मंत्री गुरुवार को संजय कुमार सिंह के प्रश्न का जवाब दे रहे थे।